We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello friends, welcome. So in this video we are going to discuss a bit more about shared preferences. If you remember, we have developed a small application in which I have demonstrated you the use of shared preference. Step further, we have also used shared preference in different applications for remembering or for storing the client's preference about text color, text size, etc. Okay, so in this video we are going to discuss and see how shared preference defined in one application can be used in another application. It means sharing data between applications using shared preference. So अगर आपको याद हो तो ये हमने एक अगले वीडियो में जब हमने shared preference का डेमो आपको बताया था, हमने ये किया था कि ये मेरी एक स्मॉल एक्टिविटी है, एक्टिविटी 9, और इसमें shared preference का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको नाम दिया है NJSMTI, मोड प्राइवेट रखा है। अब उस shared preference में मैंने पढ़ने की ट्राई की, उसमें से रिट्रीव करने की ट्राई की डेटा नेम। अगर वो नहीं मिलता तो नेम बाय डिफ़ॉल्ट क्या आएगा, माधव। ओके, फिर मैंने इंटीजर रीड करने की ट्राई की, नंबर। अगर वो नहीं मिलता तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आएगी, 0। उसी तरह से मैंने रीड करने का प्रयत्न किया माइनर, और अगर वो भी नहीं आता तो रिटर्न क्या होगा, फॉल्स, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। फिर मैंने एक डायलॉग बॉक्स लेकर उसमें ये सभी चीज़ें डिस्प्ले कर दी। ओके, और इतना करने के बाद मुझे shared प्रेफरेंस को मॉडिफाई करना है। तो shared प्रेफरेंसेस को मॉडिफाई करने के लिए एडिटर का ऑब्जेक्ट चाहिए अपने को। shared preferences डॉट एडिटर इज इक्वल टू माई प्रेफरेंस डॉट एडिट, एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग नेम। तो यहाँ पे मैंने नेम रख दिया विकी, नंबर 7 माइनर ट्रू, और फिर एडिटर डॉट अप्लाई। तो इतना करने से क्या होगा कि अपना ये एक प्रेफरेंस रिट्रीव होगा। अगर पहले नहीं बना हुआ है तो वो बन जाएगा इस नाम से। ठीक है, तो जब हम इस एक्टिविटी को रन करते हैं तो डायलॉग बॉक्स में अपने सामने ये कोड आएगा। ठीक है, फॉर यू ऐप आ गया। ओके, अब हम पहले ये देखेंगे कि भाई हमने इस shared प्रेफरेंस को इस एक्टिविटी 9 में डिफाइन किया है। ओके, तो दूसरी एक्टिविटी में क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं ये हमें चेक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे मैं shared प्रेफरेंस का नाम बदल के रखता हूँ GTU, फॉर एग्जाम्पल GTU प्रेफरेंस, ऐसा रखा। ठीक है, GTU प्रेफरेंस, और फिर हम इसको रन करेंगे अभी। तो क्या होगा, जब पहली बार रन होगा तो इस नाम का प्रेफरेंस पहले से बना हुआ नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है उसकी वो रिट्रीव की जाएगी। है डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हमने रखी है वो आ गई। अब दूसरी बार इस एक्टिविटी को रन करेंगे तो अब वैल्यू सेट हो चुकी होगी, तो वो जो विकी वाला डेटा है वो मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसी एक्टिविटी इसी प्रेफरेंस को दूसरी एक्टिविटी में एक्सेस करना है। तो देखिए मेरे पास ये मेन एक्टिविटी 10 है। ओके, मेन एक्टिविटी 10। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ,
ये जो कोड मैंने 9 में लिखा है, एक्टिविटी 9 में, वही कोड सेम प्रेफरेंस को रीड करने का कोड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू सपोज मैं चेंज कर देता हूँ। नेम में माधव जो है उसकी जगह पे मानव, रोल नंबर 27 एंड माइनर फॉल्स। ओके, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब मैं सपोज रन करता हूँ इस एक्टिविटी को 10 को। पहली बार हमने 9 को रन किया, शेयर्ड प्रेफरेंस बनाया, अभी 9 में है। अब मैं रन करता हूँ एक्टिविटी 10 को। यहाँ से ये चीज़ निकाल के कहाँ पे डालूँगा मैं? टेन। ठीक है, अब 10th एक्टिविटी को रन करते हैं। यहाँ पे हाँ, हम डायलॉग बॉक्स में एक चीज़ लिख देते हैं 10। इससे पता चलेगा कि डायलॉग बॉक्स जो डिस्प्ले हुआ है वो एक्टिविटी 10 से हुआ है, अदरवाइज दोनों सेम ही लगेंगे। देखिए, ये जो वैल्यू हमने सेट की थी वो वैल्यू हमें यहाँ पे भी मिली है एक्टिविटी 10 में। तो ये एक दूसरा विकल्प है कि आप एक्टिविटीज़ के बीच में भी डेटा पास कर सकते हो सेड प्रेफरेंस के द्वारा। अदरवाइज़ हमने देखा था कि बंडल के द्वारा जब इंटेंट के द्वारा कोई एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं तो उसमें पुट एक्स्ट्रा के द्वारा हम नई एक्टिविटी को जो एक्टिविटी लॉन्च हो रही है उसको डेटा पास कर सकते हैं और उसमें से गेट एक्स्ट्रास के द्वारा निकाल भी सकते हैं। अब मुझे क्या करना है कि ये जो कोड है हमने लिखा प्रेफरेंस को मॉडिफाई करने का कोड, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरी एक्टिविटी में भी, और यहाँ से हम अपडेट करते हैं कोई अलग वैल्यू। ठीक है, अब इसको रन करते हैं वापस, तो होगा क्या? पिछली बार की जो वैल्यू है वो रीड होगी और नई वैल्यू राइट हो जाएगी। ये पिछली बार की वैल्यू रीड हुई। ओके, अब अगर इसी एप्लीकेशन को वापस रन करेंगे तो जो वैल्यू अब राइट हुई है यहाँ से एक्टिविटी 10 से, वो अपने को देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हुआ वो एक्टिविटी 10 में हुआ है। ओके, अब हम रन करेंगे एक्टिविटी 9 को। ठीक है, इसको रन करके ट्राई करते हैं। देखो, एक्टिविटी 9 में भी डेटा क्या आ गया जो हमने एक्टिविटी 10 से राइट किया। अब वापस अगर हम एक्टिविटी 9 को ही रन करवाएंगे तो उसमें भी डेटा राइट हो रहा है लास्ट में ये। अब वो रीड करने को, मतलब कि अब जब रीड होगा तो वो डेटा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एक प्रेफरेंस को अलग अलग एक्टिविटीज़ के बीच में शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो ये एक्टिविटी रन हुई अभी वो 9 है। अब हमें क्या करना है कि इसी प्रेफरेंस को हमें दूसरी एप्लीकेशन में रिट्रीव करना है। तो अभी जो हमारी ये एप्लीकेशन है वो कौन सी है? V4U ऐप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ V4U ऐप।
प्रेफरेंस, V4U ऐप प्रेफरेंस। और दूसरी एप्लीकेशन मेरे पास है ये वाली V4U डेमो। उसमें मेरे पास एक एक्टिविटी है मेन एक्टिविटी 2। तो आप देख सकते हो ना कि ये V4U ऐप एक एप्लीकेशन है और V4U डेमो भी एक एप्लीकेशन है, और मेरे डिवाइस में ये दोनों ही एप्लीकेशंस इंस्टॉल हो चुकी है, V4U ऐप और V4U डेमो। अब हमने जो प्रेफरेंस बनाया है वो V4U ऐप में बनाया है, ठीक है, और उसको हम अभी यूज़ करेंगे V4U डेमो में। लेकिन इसके लिए आपको एक चेंज यहाँ पे करना होगा। मोड जो प्राइवेट रखा है, अगर प्राइवेट रखेंगे तो क्या होगा कि सेम एप्लीकेशन में ये प्रेफरेंस यूज़ हो सकता है, लेकिन हमें तो दूसरी एप्लीकेशन में भी उसको एक्सेस करना है, तो मोड वर्ड रीडेबल, ओके, दूसरी एप्लीकेशन भी उसको एक्सेस कर सकती है, ऐसा हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। ओके, और अब जब हमारी ये एक्टिविटी रन होगी तो ये प्रेफरेंस में राइट हो जाएगा डेटा। यहाँ पे जो नाम लिखा है हमने, ओके, इस तरह का डेटा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको रन कर लेते हैं एक बार, तो क्या होगा कि वो अपना प्रेफरेंस एक बन जाएगा V4U ऐप अंडरस्कोर प्रेफरेंस। उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहली बार ये आएगी और फिर उसमें डेटा राइट हो जाएगा ये वाला। देखो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई, अब उसमें डेटा राइट हो गया। वापस हम चेक करेंगे, वापस हम रन करेंगे तो हमें ये नया डेटा जो मानव नाम वाला है वो मिलेगा, ठीक है। अब क्या करता हूँ, इसी प्रेफरेंस को अब रीड करूँगा मैं कहाँ पे, दूसरी एप्लीकेशन में। तो यहाँ से रीड करने का जो कोड है, मतलब कि यहाँ तक का, उसको कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, सेम टू सेम। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वही रहने देंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको करनी है, वो है ये गेट सेट प्रेफरेंस को जो हम कॉल कर रहे हैं वो प्रेफरेंस दूसरी एक्टिविटी से, दूसरी एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ है, ओके, करंट एप्लीकेशन का नहीं है। जब हम इसे कॉल करते हैं तो वो करंट एप्लीकेशन के कंटेक्स्ट से कॉल होता है, हमें उसे कॉल करना है दूसरी एप्लीकेशन के कंटेक्स्ट से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कंटेक्स्ट, ठीक है। फिर ट्राई ब्लॉक में एक मेथड कॉल करेंगे, context is equal to create context, create package context। उस दूसरी एप्लीकेशन का पैकेज क्या है, दूसरी एप्लीकेशन मतलब कि ये V4U ऐप, उसके पैकेज का नाम क्या है, com.example.v4u ऐप। बस यही आर्ग्यूमेंट हमें पहली पास करनी है। फिर दूसरी आर्ग्यूमेंट फ्लैग्स, कंटेक्स्ट, इग्नोर सिक्योरिटी, ओके। तो ये हमें कंटेक्स्ट मिल गया उस एप्लीकेशन का कि जिसको हम रिट्रीव करना चाहते हैं, ओके। अब यहाँ पे जो प्रेफरेंस लिखा है वहाँ पे कंटेक्स्ट डॉट गेट प्रेफरेंस, और कंटेक्स्ट में किसका रेफरेंस है, कंटेक्स्ट में रेफरेंस किसका है, पहली, मतलब कि वो अनदर एप्लीकेशन का। तो उस एप्लीकेशन का प्रेफरेंस रिट्रीव होगा जिसका नाम क्या है, V4U ऐप अंडरस्कोर प्रेफरेंस।
और उसमें जो वैल्यू है वो हम इस डायलॉग बॉक्स में डिस्प्ले करेंगे। वापस हम देख लेते हैं कि उसमें वैल्यू क्या है, कौन सी एप्लीकेशन थी वो, V4U ऐप। तो उसमें डेटा है ये वाला मानव 27 वाला V4U ऐप। ओके, अब हम दूसरी एप्लीकेशन ये V4U डेमो को रन करेंगे, उसमें मेन एक्टिविटी 2 को रन करेंगे। देखो ये V4U डेमो रन हुई और उसमें भी डेटा हमें मिला जो पहली एक्टिविटी से राइट किया था, सॉरी एप्लीकेशन से। तो ये हमने क्या किया, इससे हमें ये पता चला कि एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में डेटा पास करना हो या शेयर करना हो तो भी हम शेयर्ड प्रेफरेंस का इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके, वापस देख लीजिएगा एक बार। V4U ऐप एप्लीकेशन में हमने प्रेफरेंस को डिफाइन किया, रिट्रीव किया, उसको मोड कौन सा दिया, वर्ड रीडेबल। ओके, और नाम दे दिया। उसी मोड से हमने उसे दूसरे प्रोजेक्ट में, दूसरी एप्लीकेशन में एक्सेस किया। बस बाकी का कोड जो था वो सेम रहेगा, लेकिन उससे पहले कंटेक्स्ट हमें रिट्रीव करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से हम कर सकते हैं शेयर्ड प्रेफरेंस के द्वारा अलग अलग एप्लीकेशंस में डेटा को शेयर कर सकते हैं, या फिर एक प्रेफरेंस जो एक एप्लीकेशन में बना है उसको दूसरी एप्लीकेशन में भी हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है।